कैसे वहाँ कैंप लगाकर खाना बनेगा, ये सारा पिछले 15 साल में बिल्ड हुआ है। मुझे याद है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो मिथिला क्षेत्र है और 2007 में नई सरकार बनी और फ्लड आ गया था बहुत बड़े स्केल पे। ये है कोसी से पहले, कोसी में कुछा हुआ उससे पहले 2007, और पहली बार लोगों के घर तक अनाज पहुंचा एक क्विंटल। सरकार की पुरानी बात हो गई और पूरे बेल्ट में इम्पैक्ट क्या होता है, अनाज लिटरली लोगों के घर पे 1 क्विंटल अनाज पहुंचे। यहाँ बैठ के हम शायद इसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जहाँ फ्लड आता है, जहाँ उनको एक्सेस अनाज करनी है, जहाँ उनके लिए हैंड टू माउथ वाली स्थिति हो जाती है, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है, वहाँ पर वो 1 क्विंटल अनाज उनके परिवार के लिए बहुत मैटर करता है कि फ्लड के डेट में उनको जो वो सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। और नीतीश कुमार जी का नाम पूरा एरिया में आज भी कुंटलिया बाबा के नाम से लोग जानते हैं। ये क्विंटल अनाज। दूसरा जो मैं देखा हूँ, हम लोगों के लाइफ टाइम में कोरोना से बड़ा कुछ हमको अपने किसी ऊपर वाले जनरेशन से भी नहीं सुने ऐसा कोई इतना बड़ा आपका कुछ आ जाएगा। कभी इतिहास में पढ़ा, न किसी से सुना, और ये सडनली आ गया कोरोना, किसी को आइडिया नहीं था। सडनली लॉकडाउन हो गया सडनली। शायद मुझे लगता है सरकार को भी नहीं मालूम था कि अभी शाम से लॉकडाउन हो जाएगा, सुबह से लॉकडाउन हो जाएगा। तो पूरे जो बिहार की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वो स्टैंड स्टिल हो गए जो जहां थे। और सबसे ज्यादा लगा कि सबसे ज्यादा समस्या बिहार को होगा, जो बॉडी बैग्स आई, जो कोरोना में लोग इतनी बड़ी संख्या में। और मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद जो बिहार के लोग बिहार से बाहर थे उनके अकाउंट में शायद इतना जानकारी 1,000 रुपया अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हुआ। कोई ये मैकेनिज्म नहीं था, पूरा उसका मैकेनिज्म फिक्स किया गया और उनके अकाउंट में 1,000 रुपया दिया। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए उस समय, क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो परेशानी हो गई। अब ये डिबेट का बात हो सकता है कि लॉकडाउन सही था उस समय, क्या करना चाहिए था। और आपको याद होगा टीवी फुटेज कितना चलता था उस समय कि कहां दिल्ली से लोग पैदल चल रहे, वहीं से बस चल रहा, उनको यहां लाकर और उनको सेग्रीगेट भी रखना है। कहीं गांव में वो चले जाएंगे तो वो स्प्रेड कर जाएगा। पूरा का पूरा कैंप लगा करके और यहाँ वीडियो से देखते, यहाँ बैठ करके कि वहाँ किचन कहाँ है, कहाँ रख रहे हैं, डॉक्टर कहाँ है, मेडिसिन कहाँ है, तो इतना माइन्यूट डिटेल्स जो हमारे उदयकांत मिश्रा जी बोल रहे थे कि एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो उनका अपना एक एक्सपीरियंस था जो उन्होंने फिक्स किया था दिल्ली में, वो सारा चीज बिहार में आकर के कोरोना को तो हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। शायद आज भी इवन टुडे बिहार देश में शायद अकेले चीफ मिनिस्टर है जो आज भी कोरोना का क्या स्थिति है वो डेली एक बार रिपोर्ट देख लेता है। तो आज क्या स्थिति है, कितना वैक्सीन पड़ा, कितना लोग बीमार है, कितने हॉस्पिटल में है, कितने घर में है। ये जो समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लोज टू हार्ट, ये जो आपदा का बात है हम लोग थोड़ा देखते रहते हैं और कोरोना काल में ज्यादा क्लोजली देखने का मौका मिला। चीजें खत्म हो जाती है तो लोग भूल जाता है, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट जिस हिसाब से बिहार सरकार उस समय किया वो रिमार्केबल काम था उस समय के। तो मैं धन्यवाद देता हूँ 15 साल से जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने जो काम किया। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आदरणीय उदयकांत मिश्रा जी और उनको टीम को है। बहुत बहुत धन्यवाद।